Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Syed Farhad and I am lecturer radiology at Professional College of Medical Sciences, Peshawar. The topic of my presentation is X-ray interaction with matter. In the previous lecture, we fully explained the true interaction of X-rays with matter, that was cohort scattering and Compton scattering. In this lecture, inshallah, we would discuss about the Compton scattering, the photoelectric effect, the pair production, and photo disintegration. Therefore, there are total 5 X-ray interaction with matter. So, photoelectric effect. X-rays in the diagnostic range also undergo ionization interaction with inner shell electron. इससे पहले हमने पढ़ लिया कि कॉम्पटन कोहर्ट स्कैटरिंग में इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग में आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होते हैं इंसिडेंट रेस की। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन हो सकती है इंसिडेंट रे की, इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकती है, एंड एज वेल एज विद न्यूक्लियस आल्सो। तो द एक्स-रे इज नॉट स्कैटर्ड। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्स-रे स्कैटर्ड नहीं होते लेकिन टोटली एब्जॉर्ब होते हैं। इससे पहले हमने जो 2 इंटरेक्शन पढ़ ली थी उनमें से एक्स-रे स्कैटर्ड होते थे, लेकिन इसमें टोटली एक्स-रेज जो है एब्जॉर्ब होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड अर्न अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1921 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बेस पे। The electron removed from the atom is called photoelectron. अच्छा, पीछे से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी इंटरेक्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसके इंटरेक्शन होते हैं तो वो इसे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। And escape with kinetic energy equal to the difference between the energy of the incident ray and binding energy of the electron. ये इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल गया शेल से, ये पहले न्यूक्लियस के साथ बाइंड था एक एनर्जी के थ्रू, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो जिस एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन निकल गया शेल से, इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी the difference between the incident ray or the binding energy of the electron. Mathematically हम इसको इस तरह शो कर देते हैं कि EI mean कि the energy of incident ray is equal to the energy of the binding electron plus kinetic energy of that electron. अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, इंसिडेंट रे आ रहे हैं, आके इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इसके इंटरेक्शन होते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये इंसिडेंट रे जो है पूरी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ इसके एब्जॉर्प्शन होते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट occur when an incident ray is totally absorbed during the ionization of an inner shell electron. देख ले, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इंसिडेंट रे आके इसको आयनाइज करके निकाल देते हैं, पूरे एटम आयनाइज होता है इसमें, याद रख ले। द इंसिडेंट फोटोन डिसअपीयर्ड, और ये जो X-rays is energy and it's the packet of energy, means we can also call it photon. तो फोटोन डिसअपीयर होते हैं जैसे ही ये इंटरेक्ट करते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे ये K शेल है, and the K shell electron now called a photoelectron is ejected. और ये K shell में 2 electron present है, as we know by 2n square formula we put electron in this shell, and the first and the K shell contain 2 electron according to 2n square formula. The L shell contain 8 electron according to 2n square formula. So when incident ray interact with the K shell electron, it transfer all of its energy to the photoelectron. The incident ray become disappear and it eject the electron from the inner shell away from the atom. We call that electron is the photoelectron. Acha. The photoelectric effect is total, and this total process is called photoelectric effect.
द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टोटल एक्सरे एब्जॉर्प्शन। ये एक पेंगुइन है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज टोटल एक्सरे एब्जॉर्प्शन। इसमें एक्सरे की पूरी एब्जॉर्प्शन होते हैं, स्कैटरिंग नहीं होती इसमें। For low atomic number atoms such as those found in soft tissue, the binding energy of the even K shell electron is low. सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इसको अगर हम बोन के साथ कंपेयर करें तो सॉफ्ट टिश्यू की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी और बोन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी. So the binding energy of even K shell electron in soft tissue, for example, 0.3 kilo electron volt for carbon है. Therefore, the photoelectron is released with kinetic energy nearly equal to the energy of that incident ray. जितनी incident ray आते हैं उतनी एनर्जी के साथ ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. फॉर हाई एटॉमिक नंबर द टारगेट इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी आर हायर. जो जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा, याद रखिए टू पॉइंट्स में आप लोगों को बताता हूँ. बाइंडिंग एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. इंसिडेंट रे उसको ज्यादा चाहिए ताकि उसके पास एनर्जी ज्यादा हो. अगर इंसिडेंट रे के साथ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंसिडेंट रे की एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकेगी, क्योंकि द इंसिडेंट रे डू नॉट हैव such energy to eject the electron from the inner shell because the binding energy of the electron is greater than the incident ray. और अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ सेम हो या उससे ज्यादा हो तो ये इसको एजेक्ट करेगी, इनर शेल से निकाल सकते हैं. Characteristic X-rays are produced after a photoelectric interaction in a manner similar to that described in chapter number 7, ejection of K shell. अच्छा, हमने पढ़ लिया, यहाँ देख ले मैं आप लोगों को. अच्छा, ये इंसिडेंट रे आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इंसिडेंट रे फुली एब्जॉर्ब हो गए. लेकिन यहाँ पे रेज भी प्रोड्यूस होते हैं. Ejection of K shell photoelectron by incident X-ray result in vicinity in K shell. यहाँ पे इस जगह को घेर लिया था इसी इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, यहाँ विसिनिटी प्रोड्यूस हो गई, वेकेंट प्लेस है. इस पे जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा ये फोटो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये इन द फॉर्म ऑफ रेज ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा. तो जब ये एनर्जी को लॉस करता है उसको यहाँ एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं इस टाइम. Ejection of K shell photoelectron by the incident X-ray result in vicinity in the K shell. This unnatural state is immediately corrected when an outer shell electron, usually from the L shell, drops into the vicinity. क्या होते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया यहाँ से, इसके साथ तो एनर्जी है, तो ये विद काइनेटिक एनर्जी देख दिस इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फार अवे फ्रॉम दैट एटम. लेकिन इसी विसिनिटी को फिल करना जरूरी है, तो या एल शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा या एम से या किसी और शेल से, लेकिन जनरली एल शेल से आते हैं क्योंकि इसके करीब वाला शेल है. तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहाँ इसी विसिनिटी को फिल करेगा, यहाँ एक्सरेज प्रोड्यूस हो गए. अच्छा, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज कंपेयर्ड बाय एमिशन ऑफ एक्सरेज. देख ले, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा, एल शेल से के शेल में आएगा, उसी विसिनिटी को फिल करेगा तो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी, whose energy is equal to the difference between the binding energy of the rays consist of secondary binding energies of the shells involved. इसकी जो एनर्जी होगी ये किस चीज के बराबर होगी? द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द शेल इन्वॉल्व, कि ये शेल के में जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी एनर्जी के साथ बाइंड है न्यूक्लियस के साथ. These characteristic X-rays of secondary radiation and behave in the same manner as scattered radiation. तो ये इसके रिजल्ट में जब विसिनिटी फिल्ड होगी तो secondary radiation प्रोड्यूस होगी, और this secondary radiation will behave same in the same manner as scattered radiation. They contribute nothing. डायग्नोस्टिक वैल्यू में, इमेज फॉर्मेशन में इसका कोई वैल्यू नहीं है.
क्योंकि ये पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत कम होते हैं, इसकी एनर्जी बहुत कम होते हैं, ये बॉडी से पेनिट्रेट होके इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंच सकते, सिर्फ डोज को बढ़ा देते हैं बस, इसका कोई और फंक्शन नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोटो अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी ये एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की क्यूब पे प्रोपोर्शनल है, इसकी इनवर्स प्रोपोर्शन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द एक्सरे एनर्जी। एक्सरे के पास जो एनर्जी है इसकी थर्ड पावर पे इनवर्स प्रोपोर्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये याद रख लें। A photoelectric interaction cannot occur unless the incident ray has equal energy or greater than the binding energy of electron। अब बेरियम अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन कब नहीं होगी? जब इंसिडेंट रे बाहर से आ रहे हैं, इंसिडेंट रे जब बाहर से आते हैं इसके साथ अगर एनर्जी इतने हो, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एटम ड्रॉ किया, ये इसके के शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहर से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, ये इसे और भी शेल्स है के एल एम एन, लेकिन इंसिडेंट रे आके के शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी। अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी के शेल इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो या इसकी इक्वल हो तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इसको फिर हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन से कम हो तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता। ओके, a barium K shell electron found bound to the nucleus by 34 kilo electron volt cannot be removed by 36 kilo electron volt X-rays। बेरियम की K shell इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इंसिडेंट रे की एनर्जी 36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस कि द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रे इज लेस देन the binding energy of the K shell electron of barium, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकता। If the incident ray have sufficient energy, the probability that is it will undergo a photoelectric effect decreases with the third power of the photoelectron। फोटोन एनर्जी मैंने पहले इधर पेंगन में ये आपको क्लियर किया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है इसकी। अच्छा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एनर्जी के साथ एनर्जी की थर्ड पावर पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन एटॉमिक नंबर की थर्ड पावर पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसकी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब और थर्ड स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लें। अच्छा, दिस टेबल इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एमसीक्यूज। ये ह्यूमन टिश्यू है, इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ह्यूमन टिश्यू में फैट के एटॉमिक नंबर 6.3 है, सॉफ्ट टिश्यू के 7.4 है, लंग की 7.4 है और बोन की 13.8 है। ये जरूर आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर कंट्रास्ट मटेरियल है, एयर है, आयोडीन है, बेरियम है, अदर कुछ और भी है, कंक्रीट, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड लेड। इन सब के एटॉमिक नंबर आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं। अच्छा, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन, which is the fourth interaction of an incident energy array with matter. If an incident ray has sufficient energy, it may escape interaction with electrons and come close enough to the nucleus of the atom to be influenced by the strong nuclear field। इसमें क्या होता है कि
इंसिडेंट एनर्जी के पास, इंसिडेंट रे जब आते हैं इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि आउटर शेल को पास करेंगे, आके 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 इनर शेल के शेल को भी पास करके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएंगे। मींस के इंसिडेंट रे के साथ एनर्जी ज्यादा होगी तब ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं। अगर इसके साथ एनर्जी नहीं होगी, कम एनर्जी वाली यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे है, इसके पास एनर्जी कम है तो ये आउटर शेल तक पहुंच सकते हैं। इन शेल के एल एम और एन। फिर दूसरी इंसिडेंट है उसके पास एनर्जी इससे ज्यादा है तो ये एम तक पहुंच सकते हैं। तीसरे है इसके साथ इन दोनों से ज्यादा एनर्जी है तो एल तक पहुंच सकते हैं। और ये रे जो है इसके पास इन सब से ज्यादा एनर्जी है, के तक पहुंच गई। और फिर ये जो रे है इसके पास इन फोर्थ रेज से ज्यादा एनर्जी है तो ये सबको क्रॉस करके डायरेक्टली पहुंच जाएंगी न्यूक्लियस तक। अच्छा, so if an incident ray has sufficient energy, it may escape interaction with the electron. Electron को ignore करके neglect करके directly come close enough to the nucleus of the atom to be influenced by strong nuclear field. The interaction between the X-rays and the nuclear field causes the X-rays to disappear. यहाँ भी प्योर प्रोडक्शन में भी एक्सेस डिसअपियर हो जाते हैं, स्कैटरिंग यहाँ नहीं होती। वहां से इंसिडेंट रे आके पूरी शेल्स को एस्केप करके न्यूक्लियर फील्ड तक पहुंच जाएंगे और वहां पे ये डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन एज अ रिजल्ट एक प्रोसेस भी होगा, एक प्रोसेस के थ्रू ये डिसअपियर होंगे एंड एंड इट्स प्लेस। इसके बजाय जब ये डिसअपियर होते हैं तो इसके बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स अपीयर हो जाते हैं। वन पॉजिटिव चार्ज का होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज का है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये देख ले, इंसिडेंट रे आके न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर फील्ड के साथ इसकी इंटरेक्शन हो गई, इंसिडेंट रे डिसअपियर्ड और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस की, एक पॉजिट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों की एनर्जी 0.51 MeV की बराबर होगी, इक्वल होगी। और अगर 0.51 को हम कंबाइन करें तो बन जाते हैं 1.02 MeV। अच्छा, वन पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन और वन नेगेटिव चार्ज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि इंसिडेंट रे आके पूरी आउटर और इनर शेल को नेग्लेक्ट करके उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि इन सब से पास होके न्यूक्लियर फील्ड तक पहुंच जाते हैं। वहां पे इंसिडेंट रे डिसअपियर हो जाते हैं एंड इन रिजल्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स वेल प्रोड्यूस। One is positive charge and other is negative charge. The positive charge is called positron and the negative charge will be electron. अच्छा, pure production does not occur during X-ray imaging. X-ray imaging में भी pure production के कोई रोल नहीं है। In chapter 3 we calculated that the energy equivalence of mass of electron to be 0.51 MeV. Mass of electron 0.51 है because 2 electron are formed in pure production, और pure production में 2 electron form होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉन और दूसरे है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिर्फ इस पे चार्ज का डिफरेंस है। इसकी 0.51 MeV मैस है और अच्छा, एनर्जी मैस इक्विवेलेंस एक इक्वेशन है कि जितने मैस है उतनी एनर्जी होगी। तो ये MeV इस इलेक्ट्रॉन की और ये 0.5 MeV पॉजिट्रॉन की, इसको अगर हम कंबाइन करें तो बन जाते हैं 1.0 MeV। ओके, तो because 2 electrons are formed and pair production interaction, the incident X-ray must have at least 0.1
दोनों इलेक्ट्रॉन जब फॉर्म हो जाते हैं उनके पास एनर्जी होते हैं 1.0। तो इंसिडेंट रे के साथ और इसकी इक्वल एनर्जी चाहिए या इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इंसिडेंट रे के साथ अगर 1.2 MeV ऑफ एनर्जी होगी तब प्योर प्रोडक्शन होगी, इससे कम होगी तो प्योर प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, an X-ray with less than 1.02 MeV cannot undergo pair production। इसके नहीं होते। अगर 1.02 MeV से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी एनर्जी कम होगी तो प्योर प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। एनी ऑफ द एक्सेस एनर्जी इन एक्सेस ऑफ 1.3 is distributed equally between the two electron and kinetic energy। The electron that results from pair production loses energy through excitation and ionization and eventually fall a vicinity in an atom orbital shell। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन होते हैं, ये वापस इसी विसिनिटी में आ जाते हैं जो पहले क्रिएट हुआ है। द पॉजिट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है ये एक और इलेक्ट्रॉन के साथ यूनाइट होते हैं। And the positron unite with a free electron and the mass of both particles is converted to energy in a process called inhalation radiation। ये पॉजिट्रॉन जो बन गया, तो पॉजिट्रॉन आगे जाके एक और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये पार्टिकल्स फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में थ्रू अ प्रोसेस, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन प्रोसेस। ये वो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन आगे जाके एक और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये तो पार्टिकल्स हैं, तो ये कन्वर्ट होगी एनर्जी में। और इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं inhalation। Through inhalation process, the positron combine with a free electron and converted to energy। This process is called inhalation process। Because pure production involves only X-rays with energy greater than 1.02 MeV, it is unimportant in X-ray imaging, but it is very important for positron PET scan जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन में हम करते हैं, positron emission tomography, इसमें प्योर प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और एक्सरे इमेजिंग में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये वो डायग्राम था। इसके बाद द लास्ट वन इंटरेक्शन जो है फोटो डिसइंटीग्रेशन। X-rays with energy above approximately 10 MeV can escape interaction with the electron and the nuclear field and be absorbed directly by the nucleus। अगर इंसिडेंट रे के साथ 10 MeV की एनर्जी होगी तो ये आउटर शेल्स को नेग्लेक्ट करेगी, फिर आके M शेल, N और L और K शेल से आगे जाके न्यूक्लियर फील्ड तक जाएंगी और न्यूक्लियर फील्ड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। व्हेन दिस हैपेंस, अगर जब ये प्रोसेस हो जाता है तो द न्यूक्लियस इज राइज टू एन एक्साइटेड स्टेट एंड इंस्टेंटली एमिट्स अ न्यूक्लियन और अदर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स। क्या होते हैं इसमें कि जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये K शेल, L, M, N एंड सो ऑन, बाहर से इंसिडेंट रे आते हैं। इसके साथ इतनी एनर्जी है कि N शेल, N शेल, M शेल, K शेल, L शेल से पास हो कि न्यूक्लियस फील्ड तक आ जाते हैं। न्यूक्लियस फील्ड जब यहाँ जब आता है तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन द रिजल्ट ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन द न्यूक्लियर फ्रेगमेंट विल एमिट। यहाँ से न्यूक्लियर का एक पार्ट क्या होता है, एमिट होता है। जनरली न्यूक्लियन होता है, कोई और फ्रेगमेंट में हो सकते हैं लेकिन न्यूक्लियन ज्यादातर होते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्योर photo disintegration। In the photo disintegration, the incident ray will come, it will neglect the outer shells and will go on and will come to the
L shell and K shell, which is the innermost shell, and it also passes from the K shell and will directly interact with the nuclear field, and the nuclear field it will totally absorb. And as a result of this absorption, a nucleon, which is a nuclear fragment, will emit. This process is called photodisintegration. Photodisintegration doesn't occur in diagnostic imaging. Diagnostic imaging में photodisintegration का कोई रोल नहीं है. ये देख ले इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ न्यूक्लियर फील्ड के साथ इसकी इंटरेक्शन हो गई और एक न्यूक्लियर फ्रेगमेंट को इसने एमिट किया और जो इंसिडेंट रे है यहाँ एब्जॉर्ब हो गई. फोटोडिसइंटीग्रेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन हाई एनर्जी एक्सेस विद न्यूक्लियस. द एक्सेस इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट इज एमिटेड. तो ये आज हमने पढ़ ली पूरी 5 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विद मैटर. तो होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी. इंशाल्लाह फिर इसके बाद एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.